सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है और इसकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, मेजर टाइप्स क्या हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है। कन्फ्लिक्ट जो होता है ना, एक सीरियस डिसएग्रीमेंट होता है। मैं किसी भी चीज़ से एग्री नहीं करता तो ये क्या एक किस्म का कन्फ्लिक्ट है। जब आप किसी भी चीज़ से एग्री नहीं करते तो उस टाइम जो होता है कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो आपका जो मैनेजर है, आपका जो हेड है, सुपरवाइजर है, वो आपको कहता है काम इस तरह आपने करना है। आप कहते हो नहीं, मैंने इस तरह काम नहीं करना, ये काम इस तरह होना चाहिए। तो क्या है, कन्फ्लिक्ट आ गया। आप उसकी बात से एग्री नहीं हुए। आपके घर में अम्मी आपको कहती है बेटा आपने पढ़ना है, आपने खेलने नहीं जाना। आप कहते हो मैंने खेलने जाना, मैंने नहीं पढ़ना। तो ये क्या है, आपने अम्मी की बात से एग्री नहीं किया, क्या कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। आपका टीचर कहता है बेटा आपने सबक को इस तरह याद करना है, आपने होमवर्क करना है, तो आप कहते हो मैंने नहीं करना। ये क्या है, एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। कन्फ्लिक्ट के पीछे ना बेसिक रीजंस होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा और टाइप्स भी बताऊंगा। बेसिक रीजन क्या है, अगर किसी को नॉलेज ना हो, आपको पता ही नहीं कि ये काम इस तरह होना है, तो आप उसके बारे में गलत राय दे देते हो, उससे एग्री नहीं करते, उससे बहस करने लग पड़ते हो, तो क्या कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, उस चीज का शौक नहीं है, तो वो आप अपनी माइंड की परसेप्शन पे उस चीज को गलत जज कर रहे हो, तो ये भी क्या है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। अभी देखिए इंपॉर्टेंट टाइप्स है। सबसे पहले आ जाती है इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट, पर्सनल वर्सेस सेल्फ। मतलब इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि आप खुद के अंदर लड़ाई कर रहे होते हो, आप खुद से लड़ाई कर रहे होते हो। अभी बात समझ आ रही है कि खुद से लड़ाई क्या मतलब, खुद से आपका कन्फ्लिक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने सिगरेट नहीं पीना, आप कहते हो सिगरेट नहीं पीना क्योंकि आपकी फैमिली ने या आपके घर वालों ने मना किया है। तो एक आपका दिल अंदर से कह रहा है यार सिगरेट पी ले, एक दिल कह रहा है नहीं, अम्मी से वादा किया मैंने सिगरेट नहीं पीना। तो ये क्या, खुद के अंदर लड़ाई पैदा हो गई है। ये इंटरनल इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट हो गया, इसको इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। जैसे कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना, आप किसी ऐसी सिचुएशन पे हो कि आपने झूठ बोलने की आपको जरूरत पड़ गई है, तो उधर आपका जो अंदर का जमीर है वो कहता है झूठ बोल ले, फिर आप कहते हो नहीं झूठ बोलना गलत बात है, मैं नहीं बोलूंगा। तो ये क्या, आपके अंदर की एक लड़ाई पैदा हो गई, एक अंदर आपकी कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। जैसे आपके एग्जाम है, तो आप बहुत अच्छी मूवी आई है, आपके दोस्त जा रहे हैं, आपके दोस्त कहते हैं आजा मूवी देखने चलें, तो सुबह आपका एग्जाम है, तो आप सोच रहे हो यार एग्जाम दूं या मूवी देखूं। तो क्या है, आपके अंदर एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, आपके अंदर एक लड़ाई पैदा हो गई, यार मूवी देखने चलते हैं, एक दिल कहता है नहीं एग्जाम देना है। तो ये क्या, अंदर कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो ये अंदर वाला जो कन्फ्लिक्ट होता है ना, इंटरनल या इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट, ये बहुत खतरनाक होता है, इससे बचना चाहिए। तो आगे आ जाता है गोल कन्फ्लिक्ट। गोल कन्फ्लिक्ट जो है ना, वो भी इसके अंदर ही आ जाता है, इंटरनल के अंदर। कि अब अगर आपने अपने माइंड में एक गोल सेट किया कि मैंने 90% मार्क्स लेने हैं पेपर में, आपके 80% आ जाते हैं, तो आप खुद को कोसते हो कि यार मैं क्यों नहीं ले सका, मैं नालायक हूँ, मैं फेल हूँ, मैं है ही निकम्मा हूँ, मैं क्यों नहीं 90% ले सका। आप कहते हो कि यार मैंने गोल्ड मेडल लेना है, पर आपको सिल्वर मेडल मिल जाता है। फिर आप खुद से अपने आप से लड़ाई करते हो कि यार मैं क्यों नहीं अपने गोल को अचीव कर सका, मैं नालायक हूँ, ये वो। इसको कहते हैं गोल कन्फ्लिक्ट। आप कहते हो मैंने कोई बड़ी जॉब लेनी है, कोई बिजनेस करना है अच्छा सा, वो बिजनेस आप नहीं कर पाते, आप उस जॉब पे नहीं पहुंच पाते, तो वो क्या, आप अपने गोल के साथ आपके गोल कंप्लीट नहीं हो रहे, तो वो गोल कन्फ्लिक्ट आ जाता है। आगे आ जाता है इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट जो होता है ना, किसी दूसरे बंदे से आप जब एग्री नहीं करते, कोई दूसरा बंदा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दी, आपका मैनेजर कहता है कि बेटा ये काम करो, ये आप उसके नीचे काम कर रहे हो, तो वो आपको कहता है बेटा आपने इस तरह ये काम करना है, या आपको कहता है आपने ये काम करना है, तो आप उसकी बात से एग्री नहीं करते। ये क्या, इंटरपर्सनल, किसी दूसरे की बात से एग्री ना करना। आपकी अम्मी आपको कहती हैं बेटा खेलने नहीं जाना, आपने पढ़ना बैठ के, तो आप उसकी अपनी अम्मी की बात से एग्री नहीं करते, खेलने चले जाते हो। तो ये क्या, एक इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट है। आगे आ जाता है रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट पता क्या होता है, जैसे एक बंदे को दो काम दे देना। जैसे कंपनी में एक एम्प्लॉय है, मैनेजर है, मार्केटिंग का मैनेजर है, उसे कह दिया कि आप मार्केटिंग को भी देखेंगे, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट को भी देखेंगे, और साथ में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को या सेल डिपार्टमेंट को भी देखेंगे। तो जब उसको दो तीन काम दे दिए, उसका रोल डिफरेंट कर दिया, तो तब भी कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, क्योंकि वो शायद मार्केटिंग के लिए बेस्ट है, वो जब एक काम फोकस से कर रहा है तो वो बेहतर कर रहा है, पर जब उसको दो तीन काम दे दिए तो उस टाइम भी कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। जब उसे ज़्यादा टास्क दे दिए जाएं तब भी कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक जो लड़का है, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसने अपनी बीवी की भी बात
देखनी होती है, मतलब बीवी की बात भी सुननी होती है और अपनी अम्मी की बात भी सुननी होती है। एक तरफ वो बेटा होता है, एक तरफ वो हस्बैंड होता है, तो दोनों तरफ उसने रहकर न्यूट्रल रहना होता है, मतलब दोनों को नाराज नहीं करना होता। तो ये भी क्या एक रोल कन्फ्लिक्ट होता है। आगे आ जाता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। इंटरनल का तो मैंने आपको बता दिया, जो खुद से इंट्रा पर्सनल और इंटरनल सेम है। एक्सटर्नल क्या होता है? वो कन्फ्लिक्ट जो आपको सोसाइटी की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपके अंदर क्रिएट हो जाए। जैसे कोई मौसम अच्छा नहीं है, बारिश होने लग पड़ी है, आप परेशान हो गए, आपने कहीं जाना था, हवा चलने लग पड़ी है, कोई बर्फबारी होने लग पड़ी है, कोई जलजला आ गया है, कोई सैलाब आ गया है। तो इसकी वजह से जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जो आपके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए हैं। या फॉर एग्जांपल आप बस में जा रहे हैं तो उधर कोई एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। आई होप आपको कन्फ्लिक्ट और इसकी टाइप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।